नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीआर मिशन। आज हम कुछ ऐसे नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें एक ऐसा पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसे चार्ट पैटर्न्स पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आने वाले फ्यूचर्स में आप देखेंगे कि एक आप जो एक्सेप्शनल ग्रोथ आपकी जर्नी में काउंट होगा कि कैसे अगर आप ऐसे स्टॉक पैटर्न्स को बाय करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, विद इन 4 to 5 मंथ आप देखेंगे कि अराउंड 30, 40, 50% तक का आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस। आज हमारा कुछ ऐसे है आ रहा कि ईएमए बेस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल एक स्ट्रेटेजी, कोई भी आप सिंगल स्ट्रेटेजी ले लीजिए, उसको फॉलो कीजिए और उससे क्या होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म में आपको उस स्ट्रेटेजी को देखना, फॉलो करना है और उसके पैटर्न्स को आपको रीड करना है। उसमें आप देखोगे कि किसी भी स्टॉक का जो बिहेवियर होता है एक लॉन्ग टर्म में, अगर उसको आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे हमें बाय करना है, कैसे सेल करना है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है किसी भी कंपनी का या किसी का भी, अगर डेटा आपको एनालिसिस करना है तो आप देखोगे कि कैसे जो मोमेंट्स करता है मार्केट, तो उसमें क्या है कि उसके ही प्रीवियस पैटर्न के बेस पे हम नेक्स्ट जो भी हम स्टॉक बाय करते हैं उसी का हम प्लान करते हैं उसके हिसाब से। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें मैंने 3 EMS यूज किया है, 10, 20, 50 एंड 200 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, इसमें मैंने ऐड किया है। तो ऐसे स्टॉक की जो स्टडी है कि ये बताती है कि जब कोई भी सिंपल मूविंग एवरेज 10 SMA, 20 SMA एंड 50 SMA एंड 200 SMA जब एक साथ एक कॉम्बिनेशन पैटर्न्स में आते हैं, राइजिंग मोड में बनते हैं, तो क्या होता है कि स्टॉक में बुलिशनेस आती है और उसका सपोर्ट के लिए हम चेक करते हैं RSI हमारा अबव 50 से अबव होना चाहिए। कि जब ये पैटर्न्स बने तो 50 एंड 60 के मिड में होना चाहिए, यानी 50 से अबव और 60 के मिड में अगर ये आता है तो वहाँ से ये पैटर्न्स आप कैच कर सकते हैं। और एक लॉन्ग होराइजन में अगर आप देखोगे कि ये अराउंड 21 का था, 21 में अगर ये स्टॉक्स था और इसमें आप देखोगे तो कितने की 786% की लगभग इसमें आप अगर देख लेते हो कि अराउंड 700% की ग्रोथ आप देखोगे कि कितने साल में, 1000 दिन में लगभग, और 3 साल मान के चलो, 4 साल, 4 साल के अंदर अगर ये स्टॉक आपको 700% की ग्रोथ देता है तो ऐसे स्टॉक्स को आप फाइंड करो, उस पे पैटर्न्स देखो कि वो पैटर्न्स कब बन रहे हैं। और ऐसे स्टॉक्स में क्या है कि आप लॉन्ग टर्म तक आप बने रह सकते हैं। लेकिन वो स्टॉक बाय कहाँ पे करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस फैक्टर आता है कि अगर अब ऐसे स्टॉक्स को अगर आप बाय करना है तो ये जोन्स हैं कि जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और दूसरा अभी जो जोन बन रहा है ये यहाँ पे सेम पैटर्न्स ये फॉलो हो रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन बनाइए और लॉन्ग टर्म के लिए एक प्लान कीजिए। ये ऐसा नहीं कि आपके 1-2 महीने में ही आपको ऐसा रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जब भी ये 50 MS पे आपको नेक्स्ट कब आपको ऑप्शन मिलता है कि जब भी ये स्टॉक 50 MA के पास आता है तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या है कि एक फिर से बाइंग के ऑप्शंस इसमें आपको मिले हैं कि जब भी ये नियर बाई 50 SMA के पास आया है तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट फिर से बिल्ड हुआ है। तो आपको ये कितनी बार देखो मौका मिलता है, एक तो अगर आपने पहली बार नहीं कैप्चर कर पाए, कभी ऐसा होता है कि आपने नहीं देखा, तो सेकेंड टाइम में भी इसको आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि जब ऐसे मोमेंट्स में दोनों चीज़ें मैच करती हैं कि 50 या 60 के अब RSI में आपका चलने लग जाए, तो उसमें क्या है कि एक आपका देखने को मिलता है कि स्टॉक्स में क्या है कि स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। दूसरा कि RSI जब वो 50 के अबव हो जाता है, 60-70, तो उसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता है। स्ट्रेंथ स्टॉक का बताता है आपका RSI की मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, उसमें पावर है कि लोग बाइंग की जो पावर है, कैपेसिटी, वो 50 से अबव 60-70 अगर जा रही तो उसमें आपको एक क्या है कि लोगों को का जो इंटरेस्ट है उसमें बना हुआ है। और वो जब भी उसमें क्या आएगा कि पुल बैक आएगा डाउन साइड में तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग उसमें फिर से बाइंग होगी। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हल्का सा रिट्रेस हुआ मार्केट तो क्या करते हैं वो छोड़ देते हैं, वहाँ से क्या है 5 से 10%, 20% इन्होंने, कुछ लोग का होता है प्रॉफिट बुक किया और फिर वो निकल जाते हैं। तो फिर से क्या होता है कि वहाँ से मार्केट एक प्रॉफिट जोन पे जैसे ही हाई के पास पहुँचा तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसमें 30, 40, 50%,
तो सबको मिलेगा तो वहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जहाँ पे ऐसे प्रॉफिट बुक होता है तो क्या होता है कि मार्केट वहाँ से रिट्रेस कर जाती है, राइट। तो वहाँ से जब रिट्रेस करेगी तो फिर से एक क्या होता है, फ्रेश बाइंग आएगी वहाँ से। तो फिर से कुछ लोग जो नहीं बाय कर पाएंगे तो उनको दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे बाय करने का। फिर यहाँ से लोग फिर से उसको पंप करते हैं मार्क स्टॉक को, फिर से वो एक हाई बनाता है। देन उनको भी अगर लगा कि हमने भी 10-20% 40% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो आप देखोगे कि अराउंड फिर से इसने किया है कि 30%, लोग 20% 30% का जो इसका भी जितना भी एक कैपेसिटी होता है इंसान का, कि वो उतने देर तक वो वेट कर सकता है। उसके बाद में क्या है, आप देखोगे फिर से स्टॉक में क्या है कि अराउंड 30%, 40%, ठीक है, 50% तक इंसान के अंदर एक पेशेंस होता है कि हो सकता है ये मार्केट फिर से ना गिर जाए। तो एक फियर में लोग आके यहाँ पे फिर से क्या होता है, जब ये 50 में एक डिस्टेंस क्रिएट होता है कि इसके बीच में, ये पैटर्न्स के बीच में एक डिस्टेंस हो जाता है, तो क्या कहते हैं कि फिर से ये जो SMA है ये फिर से नियर बाई, ये मैग्नेटिक है, तो ऐसे होते हैं कि ये फिर से नियर बाई 50 SMA के पास आता है, तो फिर से यहाँ फ्रेश बाइंग बनती है। लोग अपनी पोजीशन मल्टीपल कंपाउंडिंग भी करते हैं इसमें, कि वो क्या करते हैं कि ऐसे जो उस पे बाय करते हैं नियर बाई 50 एंड ये 20 के पास। जैसे इतने डिस्टेंस क्रिएट हुआ इनके बीच में, तो लोगों को एक फियर आ जाता है कि शायद यहाँ से मार्केट फिर से क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो ये पैटर्न्स हमेशा चलते रहते हैं। लोग फिर से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसको अगर सपोज किसी ने यहाँ पे बाई किया तो क्या करेगा, वो इंसान यहाँ पे आएगा 50-60% का प्रॉफिट अपना बुक कर लेता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग हैं, जो लोग कुछ और भी स्ट्रेटेजी इसमें देखते हैं, वो क्या है कि ये 50 जो SMA है उसको नहीं तोड़ रहा है, मतलब कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये स्टॉक आप देखो ना कि 700% आपको बेट करने के लिए भले वो 3 से 4 साल का वक्त लगा, लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्ट्रांग बहुत ही अच्छा माइंडसेट होगा। उन्होंने अपनी पोजीशन को, या बड़े बड़े को जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या FIS या DIS जो भी आप उनको कह लो, वो क्या करते हैं कि वो ये भी देखते हैं कि ये अभी नियर बाई, इसके बीच में भी तो एक देखो ना कि एक डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है नियर बाई, ये जो डिस्टेंस है ये भी तो मेंटेन हो रहा है ना डिस्टेंस, ये इनके बीच के जो डिस्टेंस है ये नहीं कम हो रहा है। तो मार्केट में क्या है कि जब भी ये डिस्टेंस गैप क्रिएट कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि आने वाले जो आपका वक्त है, वो इस मार्केट का एक रेंज बताता है कि अभी भी मार्केट में एक बुलिशनेस बनी हुई है। तो ये होते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के जो साइन होते हैं, कि कैसे आप इनको पहचानोगे। ये चीज़ें जो डिटेल्स में आप जब चार्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं। अब देखो ना, एक लिमिट तक स्ट्रेच हुआ ये, अब देखो कितना तक का यहाँ तक। तो दीज आर द साइन, कि ये साइंस भी बन रहे हैं इसमें। अब लोगों को लगा कि अब ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, इन सब से जो स्ट्रेच का लेवल है, आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रेच होता रहा। ये पैटर्न्स को भी अगर आप सपोज, तो ये कुछ बेसिक्स जो रूल्स हैं, अगर आप किसी चार्ट को आप देखोगे ऐसे ही एक लॉन्ग टर्म में, तो आपको बड़ी सारी चीज़ें उसमें पैटर्न्स भी नज़र आएंगे, बड़े सारे साइंस भी नज़र आएंगे। मार्केट कैसे हाई और हाई जो पैटर्न्स होता है, मार्केट का चलने का जो पैटर्न्स है, अगर आप देखोगे मार्केट कभी वन डायरेक्शन मूव नहीं करता कि सीधे चला जाए। मार्केट हमेशा अप जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर अप जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर जाएगा, ऐसे मार्केट का अप साइड का मोमेंट ऐसे चलता है। लेकिन उसका जो दूसरा साइन, उसमें ये देखो कि ये पैटर्न्स क्या सेम बन रहे हैं ना, इससे मार्केट का ये पता चलता है कि मार्केट में एक क्या है कि एक बुलिशनेस है, ये पैटर्न्स नहीं ब्रेक हो रहे हैं। यानी कि हमेशा जैसे मार्केट क्या है कि हाई बनाए, हाई हुआ, फिर वो रिट्रेस हुआ, फिर हाई गया, फिर रिट्रेस, तो इसी जिग जैग पैटर्न्स पे मार्केट चलता रहता है। और ये पैटर्न्स आपको बड़े सारे जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनका वो जो फंडामेंटल, या आप कह लो कि उनकी जो अर्निंग्स हैं, कई सारी चीज़ें से मैच करते हैं। अब देखोगे इसके बीच में जब भी स्टॉक आया तो जो भी उनकी अर्निंग से या रिपोर्ट से एकदम स्मूथ रहते हैं। और यहाँ पे देखो जब मार्केट में गिरावट, कैसे पता चला कि मार्केट में क्या है कि लॉस में आ रही, तो सारी चीज़ जब स्टॉक्स में लोग क्या है कि प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, तो बड़ी सारी न्यूज़ में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, या कुछ साल के बाद में बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म कर रही होती है, फिर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है,
तो मार्केट के शेयर्स गिर जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, एक पैटर्न्स होता है, स्टॉक्स की ऐसी हिस्ट्री होती है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। कोई भी स्टॉक वन डायरेक्शन नहीं चलता। 2-4 साल में बड़े सारे स्टॉक्स मैं आपको अभी दिखाऊँगा कि वो वन डायरेक्शंस हैं, लेकिन उसमें क्या एक फ़ियर है, वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, वहाँ पे आपका पैसा फँस सकता है। लेकिन जहाँ पे आप देखो कि कोई आया, सपोज़ यहाँ पे किसी ने एंट्री की, उसने 150% प्रॉफ़िट बुक किया, उसने सेल किया, फिर यहाँ पे कुछ लोग उनको लगा, फिर दूसरे बायर्स यहाँ पे आए, फिर उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे लाके। फिर कुछ लोग आए, हमेशा मार्केट में नए लोग आते रहते हैं, तो कुछ उनको लगा कि नहीं इस यहाँ पे उसकी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया, स्टॉक्स को देखा, उनको लगा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक्स या ये मार्केट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो ऐसे कंपनीज़ हैं जो मार्केट में जिनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो बड़ी सारी चीज़ें फंडामेंटली लोग चेक करते हैं कि मार्केट की ग्रोथ अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहा है, फ्यूचर उनका प्लान अच्छा है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं किसी स्टॉक को बाय करने के लिए। और जब ऐसे लोग ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, बड़े-बड़े एफआईएस, डीआईएस या प्रमोटर्स, तो क्या होता है कि आप देखोगे कि वो स्टॉक्स में बुलिशनेस बनी रहती है। तो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कीजिए, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, ऑब्ज़र्व करो, बड़े सारे स्टॉक्स को मैं भी बताता रहता हूँ, मैं भी डेली बताता हूँ, लेकिन क्या उसमें सारे में पैसे लगाना चाहिए? नहीं। आप उनको पैटर्न्स के देखो, हो सकता है कुछ आपको अलग-अलग सेक्टर्स हर इंसान को पसंद होते हैं। किसी स्टॉक को आप अच्छी तरीके से जानते हो, किसी के प्रोडक्ट्स को आप जानते हो, तो ऐसी चीज़ें क्या होती है कि आपके माइंड में रहता है कि चलो जैसे मारुति है, मारुति को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, कितने सालों से है। तो कुछ चीज़ें को जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके माइंड में सेट हैं, तो उस बेस पे आप चले जाते हो। कुछ हैं, कुछ नहीं, सो आपको लगता है कि फार्मा अच्छा कर रहा है तो फार्मा होना चाहिए, फार्मा के लेने चाहिए। फिर आपको लगता है नहीं टेक्नोलॉजी का है या डिफेंस सेक्टर है। तो ऐसे-ऐसे आपके माइंड में इतने सारे लोग हैं, सबके माइंड सबके अलग-अलग हैं, सबके व्यूज़ अपने अलग हैं। तो ऐसे लोग उसमें बाय करते रहते हैं। लेकिन आप ये भी चेक करो कि इस समय किन सेक्टर्स में ग्रोथ चल रही है, कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए और उस सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से हैं, उसमें हमें कैसे प्लान करना है, कैसे बाय करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप डिटेल्स में धीरे-धीरे जब आप मार्केट में आओगे, शेयर्स खरीदोगे, उसको होल्ड करोगे, सबसे बड़ी चीज़ है होल्ड करने का जो पेशेंस है ना, ये मार्केट आपको बहुत ही परेशान करता है। अगर सपोज़ सोचोगे कि हमने यहाँ पे ₹1000 का लिया, फिर ये आपका ₹1500 का होगा, फिर आपको ग्रीडीनेस आती है कि नहीं, 1500 मुझे 50% का ग्रोथ मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो आप सेल कर देते हो। फिर कोई यहाँ पे बाय करता है, वो लगता है कि वो ₹1800 में, यार 1800 तो अच्छा प्रॉफ़िट है, क्योंकि ये फिर जब गिरने लगता है तो फिर वो आ जाएगा कितने पे, ₹1600 पे। तो अगर यहाँ पे लेके अगर आपने पहली बार नहीं बेचा, तो फिर आपको लगा कि 1600, हो सकता है ये 1500 नीचे और भी नीचे आ जाए। तो उस फेयर में आके यहाँ पे लोग फिर सेलिंग करते हैं। फिर यहाँ पे नए लोग की एंट्री हो जाती है कि अगर आपने बाय किया तो कोई अब उसको खरीद रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर कुछ लोगों ने प्लान किया, फिर बाय किया, फिर उसमें पंप आया, फिर आपको रियलाइज़ हुआ, ओह! मैंने तो गलती कर दी। अगर मैं ये स्टॉक को होल्ड करता तो ये शायद आज 2000 1500 पे मैंने खरीदा था, आज 2000 या 2200-2300 का है। तो ऐसे माइंड आपके चेंज होते रहते हैं, फिर आप कोई स्टॉक होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आपके माइंड में क्या है कि हमें क्विक इसको सेल कर देना है, हमें 10-20%, 30% ही चाहिए। सपोज़ कहते हैं लोग, जैसे बैंक आपको 5-7% मिल रहा है, आपको 30-40% मिल रहा है, तो प्रॉफ़िट बुक करो। हाँ, प्रॉफ़िट ज़रूर बुक, ऐसे होता है, प्रॉफ़िट भी पार्ट्स में बुक किए जाते हैं। वो मैं कई सारी वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं डिटेल्स में आपको ये चीज़ें भी, हमने वीडियो भी और भी बना रखे हैं जिसमें हमने पूरा डिटेल्स में बताया है कि प्रॉफ़िट कितने-कितने कब-कब बुक करने चाहिए, कब कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो। तो आप अगर हमारे चैनल्स पे हैं तो आप जाके ऐसे वीडियोस को भी आप देख सकते हो, और आई होप आपको मज़ा भी आएगा, और हम ऐसी बेसिक चीज़ें ही आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि कई सारी चीज़ें एक में मिक्स कर दूँ और फिर आपको बताऊँ इसमें। तो ऐसा नहीं, हमारा जो प्लान है कि आपको बेसिक स्ट्रैटेजी के थ्रू ही मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं, और ऐसे ही आप पैसे बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप कुछ उसके अंदर लिखेंगे, कमेंट्स करें।
और अपनी जर्नी के बारे में भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भारत, जय हिंद।